बोलो। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है बच्चों। अभी तक कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे, अब कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे हो, अब क्या पढ़ रहे हो? एलएलपी का अपना खुद का एक एक्ट होता है और उस एक्ट का नाम होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। मतलब कंपनीज एक्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एलएलपी एक्ट की बात हो रही है जो 2008 में आया था। तो जैसे ही एलएलपी की बात हो रही है तो चलो सबसे पहले एलएलपी समझते हैं। एलएलपी का फुल फॉर्म आपको मालूम है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। तो सच बताऊं तो ये क्या है? एक पार्टनरशिप है, ठीक है। अब होता क्या है, एक तरफ आपकी पार्टनरशिप फर्म है और दूसरी तरफ आपकी कंपनी है, ठीक है। अब एलएलपी इनके बीच का रास्ता है। इनके बीच के रास्ते को, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ये क्या है? हाइब्रिड मिक्स फॉर्म है बोल सकती हूँ। कुछ चीजें इन्होंने कंपनी से ली है और कुछ चीजें इन्होंने पार्टनरशिप फर्म से ली है। चलिए कंपनी से क्या क्या लिया है थोड़ा सा समझेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है किन की? पार्टनर्स की। कंपनी बोलता है मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। एलएलपी ने ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे अडॉप्ट किया और क्या बोला कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स की। इन्होंने बोला कि कंपनी हमेशा गोइंग कंसर्न होती थी, परपेचुअल सक्सेशन आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी। सेम क्योंकि एलएलपी भी क्या रखता है अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी वो है, इस कारण से ये भी हमेशा इसके भी पार्टनर आते जाते रहेंगे। पार्टनरशिप एलएलपी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी में होता है, एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन आरओसी में ही होता है। आपको जगह जगह शायद एलएलपी आरओसी दिखेगा, नाम पूरा आरओसी का क्या लिखा होगा? एलएलपी आरओसी, लेकिन ये वही आरओसी है जो कंपनी लॉ वाला आरओसी होता है। अगर जबलपुर में कोई भी कंपनी बनती है तो उसके लिए आरओसी क्या है? ग्वालियर। सेम बच्चा, वही आरओसी, वही ऑफिस, वही बिल्डिंग। अगर यहाँ पे कोई एलएलपी बनती है तो वहीं जाकर उसकी फाइलिंग होती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने किस क्या क्या लिया है? लिमिटेड लाइबिलिटी लिया है कंपनी से, परपेचुअल सक्सेशन लिया है और रजिस्ट्रेशन आरओ से। अब पार्टनरशिप फर्म से भी तो कुछ लिया है। पार्टनरशिप फर्म से क्या लिया? पार्टनर वाला कंसेप्ट। यहाँ मेंबर कंसेप्ट नहीं है, कंपनी में मेंबर कंसेप्ट होता है लेकिन उन्होंने मिक्स फॉर्म ले रखा है, पार्टनर्स होते हैं, शेयर्स नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टर वाला कंसेप्ट है क्या? नहीं, कंपनी में है, लेकिन इन्होंने क्या ले रखा है कि भैया डायरेक्टर नहीं होने वाला कंसेप्ट ये पार्टनरशिप फर्म से अडॉप्ट किया। तो कुछ चीजें उन्होंने पार्टनरशिप फर्म से लिए, कुछ चीजें उन्होंने कंपनी से लिए और इसका इन्होंने एक मिक्स फॉर्म बनाया। तो अगर थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊं तो भाई एलएलपी की क्या होती है? अपनी खुद की परपेचुअल सक्सेशन होता है, अनलाइक पार्टनरशिप लेकिन लाइक अ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू दी शेयर कैपिटल, मतलब इनका एक कंट्रीब्यूशन होता है, एक अमाउंट होता है, उतना ही रहेगा। नॉट लाइबल फॉर दी अदर पार्टनर्स, अगर कुछ भी मिसडीड होता है। याद करो हम नॉर्मल कंपनी को लेकर क्या पढ़ते थे, हम सब कंपनी के मेंबर, किसी ने एक मेंबर ने गलत किया, क्या हम उसके लिए लाइबल होते थे? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो पढ़ा ही था मेंबर मेंबर के बीच में कोई नहीं। कल ही का टेस्ट जो दिया था बाउंड, तो मेंबर एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए बाउंड नहीं है। सेम एलएलपी पार्टनरशिप फर्म में है, लेकिन मैं पार्टनरशिप फर्म नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? एलएलपी। एलएलपी में भी साफ यही बोल रहा है भैया एक पार्टनर के लिए दूसरा पार्टनर लाइबल नहीं है। अब कुछ भी मिसडीड होता है, ठीक है, कुछ भी गलत होता है तो नो सीलिंग इन नंबर ऑफ पार्टनर्स, कल क्लास में हमने कवर किया था, ठीक है। अनलाइक सीलिंग मतलब लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती है नंबर ऑफ पार्टनर्स में। मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म की लिमिट क्या होती थी? 50। अभी 50 है करंट, सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? 100 कर सकती है। लेकिन एलएलपी की ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। अगर एलएलपी की बात करूं तो मिनिमम कितने होंगे? 2, और मैक्सिमम कितने होंगे? नो लिमिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये उन्होंने कंपनी वाला कैरेक्टर लिया, ठीक है। चलो, अकाउंट्स हैव टू बी पब्लिश ऑडिट विद दी आरओसी, ये कंपनी की तरह भी क्या करता है? आरओसी की सारी रिपोर्टिंग करेगा जैसे कंपनी रिपोर्टिंग करता है। तो आपको ये जो चैप्टर है मिक्स्ड दिखेगा, कुछ कंपनीज की बातें करेगा और कुछ किसकी बात करेगा? पार्टनरशिप फर्म। तो ये मैंने आपको एलएलपी का इंट्रोडक्शन दिया। वेरी गुड, बिग फोर फर्म्स है, कंपनी नहीं है। क्या है वो? हाँ, सारे प्रोफेशनल्स के वो क्या है? फर्म्स है, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप फर्म ही है, एलएलपी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने कहा याद करो कंपनीज एक्ट और कंपनीज के रूल्स, ऐसे एलएलपी के एक्ट्स और एलएलपी के रूल्स। वेरी गुड। ये इंट्रोडक्शन अभी मैंने शॉर्ट में बताया,
ये सारे इंट्रोडक्शन फिर से रिपीट होंगे तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्ट का थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे हैं। याद करो जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन बताओ मुझे, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 470 कितने चैप्टर्स थे, कितने शेड्यूल थे। सेम यहां पर भी ऐसी बात है भैया, ये अपने आप में एक एक्ट है, सेक्शन 1 से चालू होता है और खत्म होता है सेक्शन नंबर 80। दैट मींस टोटल कितने सेक्शन है 80। कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स है 14। कितने शेड्यूल है 4, सब 4 4 4 है इनका, है ना। 14 चैप्टर्स है, शेड्यूल कितने 4 है और सेक्शन कितने 80। ठीक है, चलिए यहां से मुद्दे की बात चालू। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अब एलएलपी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक, पहला क्या लिखा है, जब भी कोई एलएलपी बनाई जाती है, जब कोई कंपनी बनती है तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, सेम एलएलपी बनाए तो आप क्या लिखोगे एलएलपी। ये टर्म यूज करोगे कि नहीं करोगे, पहला ये लिखा है। भाई एलएलपी बनाते हो तो मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लोग एसोसिएट होते। एलएलपी जनरली फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट के हिसाब से आपको सजेस्ट करना था, तो हमने क्या पढ़ा था एलएलपी जनरली किनके लिए रहता है, मीडियम साइज। जनरली उन्होंने बोला सुटेबल उनके लिए मीडियम बिजनेस ही है, मीडियम साइज बिजनेस। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग काम कर सकती है, ट्रेडिंग कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है, कंसल्टेंसी, प्रोफेशनल, एजुकेशन, जॉइंट वेंचर, सिमिलर इंडिविजुअल जो भी है, ठीक है। अनलेस क्या ना किया हो, कहीं किसी ने अगर मना कर रखा है, किसी लॉ ने बोला कि भैया ये काम करने के लिए आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, तो अगर आप एलएलपी हो तो आप वो काम कर सकते नहीं हो। वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग आप मीडियम साइज के सारे बिजनेसेस कर सकते हो, जो अभी लिस्ट बताइए ये सारे काम कर सकते हो। लेकिन 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 अगर किसी लॉ ने बोल दिया कि आप नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, तो यस वो प्रोहिबिटेड रहेगा, आप नहीं कर पाओगे। क्लैरिटी है, हाँ हाँ लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ABC, LLP पूरा लिखना पड़ेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। करना चाहिए क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा ही है ना। तुम लोगों ने एलएलपी पहली बार कब सुना, मतलब 12th में सुना है लेकिन समझा थोड़ी ना है। मतलब आज तुम रिकमेंड कर पा रहे हो ना कि यार करना चाहिए, ये तो अच्छा है, फायदे का सौदा है, समझा तो अभी है ना। तो मुझे बताओ ये प्रोफेशनल कोर्स करने वाले ही लोग कितने हैं? ठीक है, कॉमर्स में तुम्हें लगता है कॉमर्स की एंट्री बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स में आती है, भैया उनको जाना है कॉलेज, इतनी डिटेलिंग नहीं है। ये लॉ की दुनिया है, तुम हो प्रोफेशनल जो अपने क्लाइंट को क्या करोगे, रिकमेंड करोगे। और सच बताऊं, जब ये एलएलपी कंसेप्ट आया था ना, तो प्रोफेशनल्स ने जितने लोग को ये अवेयरनेस पहुंचाई, उतने लोग जो कंपनी से एज अ परेशान थे उनकी फॉर्मेलिटी से, तो काफी कंपनीज थी जिन्होंने अपने आप को स्विच कर लिया था एलएलपी में, क्योंकि उन्हें बहुत फायदे मिल रहे थे ना। दोनों का फायदा है भाई, तुम्हें पार्टनरशिप का भी फायदा मिल रहा है और तुम्हें कंपनी का भी फायदा मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। लेकिन बस ये है ना, जिसको अवेयरनेस है वो फायदा उठाता है, जिसको अवेयरनेस नहीं है वो फायदा नहीं उठाता, वो है परेशान अपनी उस दुनिया में। बात समझ में आई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात करी। चलो क्लियर है बच्चा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर ऑफ द एलएलपी सिमिलर टू, क्या लिखा है, कंपनी जैसी है। एलएलपी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अगर एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, भले हम टर्म यूज नहीं करेंगे, कंपनी के लिए मेमोरेंडम आर्टिकल यूज करते हैं। अब यहां इन्होंने बोला कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो होगा एलएलपी का, वो कौन सा वाला रोल प्ले करता है, कंपनी के मेमोरेंडम जैसा। एलएलपी का अग्रीमेंट बनेगा। मैंने क्या बोला, एलएलपी ने कुछ चीजें पार्टनरशिप फर्म से ली है, तो वहां पे एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है। तो एलएलपी अग्रीमेंट होता है, मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं। लेकिन जो अग्रीमेंट होगा वो कौन सा वाला रोल प्ले कर रहा होगा, आर्टिकल वाला। आर्टिकल में सारी डिटेलिंग रहती है, तो इसके अग्रीमेंट में डिटेलिंग रहेगी। बात समझ में आ गई। तो ये वाला इसने किससे ऑप्ट किया है, पार्टनरशिप से। टर्म तो एलएलपी अग्रीमेंट है ना। अगर मैं कहूंगी कि एलएलपी बनानी है, तो तुम डॉक्यूमेंट बोलोगे कि जाओ मेमोरेंडम आर्टिकल लिख रहा हो, आप क्या कहोगे, एलएलपी अग्रीमेंट बनाते हैं। एलएलपी अग्रीमेंट बनाते हैं, डीड बनाते हैं, दैट मींस आप पार्टनरशिप फर्म वाले कैरेक्टर्स की बात करो। क्लैरिटी है। नेक्स्ट, कितने पार्टनर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम ऐसा कोई लिमिट फिक्स नहीं है, मिनिमम 2 पार्टनर्स। अब यहां पे आ जाओ, ये टर्म क्या लिखा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, समझेंगे कंसेप्ट को।
वेरी गुड। जैसे कंपनी में एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और एक तरफ कौन होते हैं, मेंबर्स। ऐसे ही एलएलपी का कंसेप्ट है, एक तरफ पार्टनर्स है और एक तरफ क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का रोल एकदम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा होता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी मैं एलएलपी पढ़ा रही हूँ, तो एलएलपी में उन्होंने क्या बोला, मिनिमम मुझे कितने लोग चाहिए, दो पार्टनर चाहिए, जिसका डेजिग्नेशन क्या होगा, डेजिग्नेशन क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब कि जैसे हमारी कंपनी में डायरेक्टर मेंबर भी बन सकता है, मेंबर डायरेक्टर भी बन सकता है, वैसे उन्होंने बोला कि भैया हम सब पार्टनर, मैंने बोला कि पनस और मैं, हम दोनों क्या हो गए, डेजिग्नेटेड पार्टनर। हमारा रोल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा होगा। हाँ, रुको, कंपनी तो है नहीं, ये पहली बात। हाँ, दोनों पार्टनर है, वापस 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 समझो, ये है एक एलएलपी, दोनों पार्टनर है, दोनों पार्टनर है। बात समझ में आ रही है? बस कुछ पार्टनर को मैंने बोला कि तुम में से मुझे बताओ कौन सा रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है। हम सब कंपनी, सॉरी, हम सब एलएलपी के क्या है, पार्टनर्स। लेकिन हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर रहे हैं। दो नाम मुझे बताओ, हर छोटी मोटी बातों के लिए उसे हम पकड़ेंगे। दैट मीन्स वो कौन सा रोल प्ले करने वाले, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला। पनस और मैं, कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी आरओसी को फाइलिंग करनी है, या तो पनस या तो मुझे पकड़ा जाएगा। दो से ज्यादा मिनिमम बोला है ना, मिनिमम दो बोला है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या, आपको और लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो बना लीजिए। इट इज जस्ट लाइक का कंपनी में मिनिमम दो डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में आपको दो से ज्यादा बनाना है, बना। ठीक है, चलो। तो क्या बोलता है, दो पार्टनर पकड़ो, जो आप बताओगे कि ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्हें नाम दिया जाएगा डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर। आउट ऑफ विच वन, जिसमें से एक तो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद करो, हम नॉर्मली डायरेक्टर को भी लेकर यही पढ़ते हैं कि भैया आपका जो डायरेक्टर है मिनिमम दो, लेकिन एक डायरेक्टर कम से कम इंडिया में रहने वाला, रिसाइड तो होना चाहिए। 182 डेज फॉर दी कंपनी डायरेक्टर। यहाँ चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ डेज की लिमिट अलग है। चलिए, अदर पार्टनर्स नॉट नॉर्मली लाइबल। जनरली लाइबल कौन होगा सारे कामों के लिए, डेजिग्नेटेड। हम डेजिग्नाइज इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सर पे डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बाकी लोग जनरली नहीं होंगे, लेकिन बाकी लोग भी तब हो जाएंगे जब वो कभी फ्रॉड करते हुए पकड़े जाएंगे, तब थोड़ा हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेंगे। क्योंकि हम तो एलएलपी बना रहे हैं ना, एलएलपी का तो कंसेप्ट ही है कि भैया एक दूसरे की पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली नहीं है। तो अब हम लोग भी डेजिग्नेशन देने के लिए हमारी भी कंसर्न होनी चाहिए। जबरदस्ती हमें बना दोगे, हमें भी तो टेंशन है, हमारे सर पे लाइबिलिटी आएगी। तो यस, हमसे भी पूछा जाएगा, हमारी भी कंसर्न ली जाएगी। क्लैरिटी है? चलिए, नेक्स्ट, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी बनी घूम रही है। एलएलपी का रिलेशन बिटवीन इट्स पार्टनर अग्रीमेंट के थ्रू बनता है। एलएलपी का रिश्ता पार्टनर से, जैसे कंपनी का रिश्ता बन रहा है मेमोरेंडम के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेम ऐसे ही अग्रीमेंट में इन्होंने साफ लिखा है कि भैया पार्टनर और एलएलपी दोनों अग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं। एलएलपी एक्टिविटीज आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय इट्स पार्टनर। एलएलपी के जितने काम है इसे कंट्रोल और मैनेज कौन करता है, पार्टनर। और उसमें जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, ये क्या लिखा है, फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है, फिड्यूसरी, गूगल सर्च करो जल्दी, ये टर्म बार बार आएगा। फिड्यूसरी कैपेसिटी, फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है, एज अ ट्रस्ट, एज अ ट्रस्टी, भरोसा मैं कहूंगी। मतलब इन्होंने ये बोला है कि भाई सुन डेजिग्नेटेड पार्टनर, तेरी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिड्यूशरी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब भरोसे वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज बाकी पार्टनर्स का भरोसा मत तोड़ना। अब कहीं भी फिड्यूसरी कैपेसिटी आएगा, समझ में आ जाएगा, पक्का? बच्चों सुनो ना, क्लास चल रही है, एक बच्चे का डाउट चल रहा है, तो प्लीज आप लोग भी डाउट सुने, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, फर्स्ट बेंच में बैठ के डिस्कशन करते हैं। हाँ बेटा बोल। नहीं, समझो, मेरी बात वापस 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 समझो। हम मिक्स्ड फॉर्म है, हम कह रहे हैं कुछ क्वालिटीज हम कंपनी से ले रहे हैं, लेकिन एकदम 100% है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ना पार्टनरशिप का कुछ 100% लिया, ना कंपनी का कुछ 100%, कुछ एक एक क्वालिटीज ली। हमने कहा कि भैया कंपनी का हमें ना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिस्टम अच्छा लगता है, लेकिन हम बोर्ड यहाँ पे बना तो सकते नहीं है, तो पार्टनर्स तुम ही डिसाइड करो
मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए बोला कि उसके काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे ही होते हैं, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, लेकिन काम उसके जैसे ही होते हैं। नाम यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह टर्म क्या यूज किया उन्होंने, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, अब डेजिग्नेटेड पार्टनर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी आंसर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज मत करना, नहीं तो जीरो मिलने के चांसेस है, क्योंकि कंपनी लॉ थोड़ी ना पढ़ रहे। ठीक है, अब इसीलिए मैंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम को समझते हैं। अब कंपनी की जो भी फाइलिंग है, जैसे कि आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है एमजीटी 14 पढ़ा है, क्या होता है एमजीटी 14, और भी हमने पीएस 3 ये सब पढ़ा है। ये सारे काम कंपनी को करने हैं, कंपनी को करने, दैट मीन्स किसको करने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करना है। भैया मेंबर तो बाहर घूम रहा है, अपने दूसरे काम में बिजी, उसने बस पैसे लगाया है, मीटिंग मीटिंग बुलाएंगे तो आएगा, अदरवाइज पूरे काम देख कौन रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेम, हम अपना एक एलएलपी बना रहे हैं, हम सबका अपना एक अग्रीमेंट बना है, उस अग्रीमेंट में हमने कहा कि भैया जो मैनेजमेंट के जो छोटे मोटे काम आएंगे ना, वो सारे काम करेगा डीपी, वो सारे काम करेगा डीपी। और हमने अग्रीमेंट में दूसरे पार्टनर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर रखी है। अब तुमने पार्टनरशिप फर्म पढ़ा है भैया, अलग अलग टाइप के पार्टनर होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कोई स्लीपिंग होते हैं, है ना, कोई बस पैसा लगा के निकल लिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वैरायटीज होती है, तो बाकी के पार्टनर्स रहेंगे, उन सब की सारी टर्म्स एंड कंडीशन, उनके काम, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटी सब अग्रीमेंट में लिखी होगी, लेकिन ज्यादा राइट ड्यूटीज किसकी लिखी होगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर। है हम सब पार्टनर, मैंने सबके काम डिसाइड कर लिए, कुछ बस पैसा लगाएंगे, कुछ काम भी करेंगे। ठीक है, कुछ पैसा लगा के यहीं सोते रहेंगे, काम भी नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे भले। ठीक है, और दो को मैंने कहा ये सबसे रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स है। ठीक है, जो मेन मैनेजमेंट का कोड देखेंगे, अगर आरओसी अगर कुछ रिप्लाई करता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो भैया किसको पकड़ा जाएगा, पन्नस और मुझे पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम कंपनी के क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब हम बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव पार्टनर्स है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, जो सबसे ज्यादा काम मैनेजमेंट देखता है, और हम ही उन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। तो साफ ये यहाँ पे बस ये कहना चाह रहे हैं कि भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर, बाकी सारे पार्टनर इतने फ्री होके इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट हम दोनों देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट हम देख रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस नेचर की होगी, फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी ऑन दी डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ दी एलएलपी। हम डिटेल मैनेजमेंट देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा ही पूरा हमारा काम है, लेकिन 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 हम है तो नॉर्मल पार्टनर्स ही, और तुम भी पार्टनर्स हो, तुम भी पार्टनर्स, हम भी पार्टनर, लेकिन हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स हो गए, दैट्स इट। और तुम्हारी कितनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपस में म्यूचुअली हमने अग्रीमेंट में जो डिसाइड किया ना, उतनी ही होगी। क्लैरिटी है, हो गया डाउट क्लियर। चलो नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटी सब लिखी हुई होगी, किसमें लिखी होगी, अग्रीमेंट में, एलएलपी के अग्रीमेंट में। ये अग्रीमेंट कौन बनाता है, हम ही बनाएंगे, हमारे ही बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस होंगे कि तुम कितना पैसा ला रहे हो बताओ, चलो तुम क्या क्या काम करोगे उसके बदले में, सबकी अगर सहमति है तो तुम पार्टनर हो, नहीं तो नहीं हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ, अग्रीमेंट रोल प्ले करता है आर्टिकल जैसा, आर्टिकल में जितनी डिटेलिंग रहती है। इन्होंने कहा भैया कौन कितना पैसा ला रहा है, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है, जिसको जितना लाए आपस में जो सहमति से हो जाए। मतलब ये कौन सा वाला रोल कर रहे हैं, अब पार्टनरशिप फर्म जैसे आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जिसको जो डिसाइड करना है आपसी में करो, अब ये वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्या बोलता है, मान लो अगर क्या नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ द एलएलपी अग्रीमेंट या एनी प्रोविजन देयर, मान लो अग्रीमेंट है लेकिन अग्रीमेंट में कुछ बातें मिसिंग है, तो जो भी मैटर होगा वो कैसे डिसाइड होगा, मेजोरिटी से। मेजोरिटी मतलब क्या होता है, कंपनीज एक्ट के सेंस में मेजोरिटी मतलब ओआर होता है, लेकिन अब यहाँ पे ओआर टर्म तो यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे मेजोरिटी और नंबर ऑफ द पार्टनर से डिसाइड होगा कोई भी स्पेसिफिक मैटर। अगर कोई मटेरियल मैटर्स है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स, एग्जाम्पल देके बता रहे, जैसे कि भैया आपको कंपनी का नाम चेंज करना, सॉरी एलएलपी का नाम चेंज करना है, देन कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ठीक है, रजिस्टर, सॉरी गलती से एलएलपी, एलएलपी ही डीम्ड है ना, गलती से कंपनी 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 बोलने की हैबिट है मुझे, कि नॉट बी मेड, इन्होंने कहा ये बड़ा चेंज है, ये बड़ा चेंज आप नहीं कर पाओगे जब तक क्या ना मिल जाए ऑल दी पार्टनर की कंसर्न। अब यही चीज जब हम कंपनी लॉ में पढ़ते थे तो यूनानिमस बोलते थे, ओआर बोलते थे। क्या ये बात समझ में आ रही है, इन्होंने कहा अग्रीमेंट में अगर आपने कुछ बातें लिखी हैं तो उसके अकॉर्डिंग होगा, अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा तो डिसीजन लेने का तरीका। हमने दो मैटर्स रखे, एक जनरल मैटर हो गया और एक मटेरियल हो गया। जनरल मैटर मेजोरिटी से पास किया जाएगा, और मटेरियल नेचर, इंपॉर्टेंट नेचर के जो मैटर्स होंगे उसमें तो जब सारे पार्टनर्स कंसर्न देंगे तो। आप यूनानिमस ऑर्डिनरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, बात समझ में आ रही है, क्योंकि एलएलपी पढ़ रहे हैं हम।
ठीक है। और यही चीज तुम्हें जिगल में होती होगी। जिगल में हर चैप्टर अपने आप में कुछ अलग बातें बोलता है और थोड़ा सा खतरनाक स्टैंडर्डाइज वर्ड बोलता है तो हम भूल जाते हैं। अब यही चीज कंपनीज एक्ट एलएलपी फिर भी काफी कुछ रिलेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है। एलएलपी क्या है? कंपनी की लाइबिलिटी अलग होती थी तो एलएलपी की भी लाइबिलिटी अलग है। क्या कंपनी की लाइबिलिटी मेंबर के सर पे आती थी? कंपनी ने लोन पे नहीं किया तो क्या मेंबर पे करते थे? नहीं। ठीक है, सेम एलएलपी में भी यही है। एलएलपी भी यही बोलता है भैया एलएलपी की लाइबिलिटी एलएलपी की है, लेकिन अगर कोई पार्टनर क्या करता हुआ पाया गया, फ्रॉड, जो हमने वहां पे भी पढ़ा था कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे, तो ये भी वही कहानी है। ठीक है, तो सेम फिर वो फंसेगा, अदरवाइज नहीं। एलएलपी क्या बोल रहा है? नोटिफाई दी, कौन है ये? आरओसी, सेम वही आरओसी। ठीक है, एलएलपी आल्सो रिक्वायर्ड टू नोटिफाई दी आरओसी इफ देयर एनी चेंज इन दी नेम। ये तो हमने नॉर्मली भी पढ़ा था, कंपनी अपना नाम बदल रही है, पता बदल रही है, कुछ भी बदल रही है, आरओसी को बताने का। ये भी एलएलपी अपने ये सारी इंफॉर्मेशन देगी। नेक्स्ट, डिस्प्ले करेगी। याद करो कंपनी को लेके हमने पढ़ा था, कंपनी बिल्डिंग के बाहर भी नाम बोर्ड लगाएगी, अंदर भी इंटरनल लगाएगी। ठीक है, नाम, प्लेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस टू ऑल दी। क्या लिखा है? कॉन्स्पिशियस मतलब क्या होता है? जहां से आसानी से दिख जाए उस जगह पर आप नाम, प्लेस, रजिस्ट्रेशन, अपनी पूरी कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन लगाओगे। कंपनी को लेकर पढ़ा, सेम एलएलपी को भी लेके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनीज एक्ट वाले और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? चार्ज क्रिएट करना किसका है ये? मॉर्गेज। याद आ रहा है? चार्ज क्रिएट करना, मॉर्गेज गिरवी रखना कौन करता था? कंपनी। प्रॉपर्टी गिरवी रखती थी एलएलपी। यस, अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है? चार्ज क्रिएट कर सकती है, जस्ट लाइक अ कंपनी, कंपनी जैसा। नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर का अगर पैसा इंडिया में आ रहा है तो कंपनी को अलाउड है, और बस कंपनी को ही अलाउड नहीं है, एलएलपी को भी अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कल को कुछ केस बनता है तो कोर्ट में लेके जा सकता है और इंसल्ट ही। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में तो पंगा है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो भैया किसको पकड़ेंगे, कहां से पकड़ेंगे? बाहर का पैसा इंडिया में आया है। नेक्स्ट क्या लिखा है? पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, चाहे तो क्या बन सकते हैं? अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब 2008 में एक्चुअली में एलएलपी का कंसेप्ट आया ना बच्चा, बहुत सारी कंपनी ने अपने आप को स्विच कर, क्योंकि बहुत सारे कंप्लाइंसेस से बच रहे थे, तो अपने आप को स्विच मार के ये लोग आए। तो कौन कौन आई थी? पार्टनरशिप फर्म ने कहा कि ठीक है यार, हमें एक अच्छा फायदा मिल रहा है, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, मेंबर सॉरी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड में आ जा रही है, तो उन्होंने भी कन्वर्ट किया एलएलपी में, और प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने भी अपने आप को कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, एलएलपी कैन ऑल्सो टेक, क्या लिखा है? मैंने कहा था ये टर्म आएगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मर्जर अमलगमेशन। क्या एलएलपी मर्जर अमलगमेशन कंपनीज की तरह कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या एलएलपी का बाइंडिंग अप होगा? हाँ, कंपनी जैसा होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन है। स्ट्राइक ऑफ क्या होता है? सही जा रहे हो? याद करो मैंने बताया था, पहले डोरमेंट स्टेटस मिलता है और आगे चल के कंपनी स्ट्राइक ऑफ होती है। मतलब पहले मैंने रजिस्टर में लिखा ये कंपनी अभी इनएक्टिव है, बहुत सालों तक इनएक्टिव रहोगे तो रजिस्टर में से नाम हटा दिया जाएगा। प्रॉपर वर्ड लिखो, रिमूव। स्ट्राइक ऑफ का मतलब लिखो रिमूव फ्रॉम द आरओसी रजिस्टर, जनरल इंग्लिश वर्ड रिमूव। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि आरओसी के रजिस्टर में जो नाम लिखा है ना, उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, कंपनी खत्म, डिसॉल्व हो चुकी है। क्लियर है? पुरानी है कि न्यू है तेरी? बाकी सब में है, किस किस में नहीं मिल रही है? ठीक है रुको, एक बार पहले खत्म होने का वेट करते हैं, मे भी आगे चल के कवर हो जाए। नहीं नहीं, पहले रुको, पहले खत्म होने का वेट करेंगे, उसमें जितने चेंजेस है होता है, आगे पीछे करने का भी एक लोचा होता है। अगर आगे पीछे का लोचा है तो कवर हो जाएंगे। ठीक है, जितना नहीं होगा पहले मुझे दिखाओगे, पहले मैं देखूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, आओ। क्या लिखा है? इनको भी अकाउंट्स बनाने कंपनी की तरह। इफ नेसेसरी सीजी क्या करेगा? तुम्हारी एलएलपी को आकर चेक करेगा, देखेगा। क्लियर है बच्चों? पक्का? क्या पढ़ा अभी हमने? ये अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, इन्होंने कहा फिर से बात करेंगे ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, एक ही चीज को इतनी बार बताएंगे। इन्होंने कहा कोई भी एक्ट चालू करते हैं ना तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। हाँ, हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, और जिगल में भी भर भर के पढ़ रहे होंगे, हर एक्ट चालू होने से पहले क्या पढ़ रहे होंगे?
हर एक्ट की अपनी एक डेफिनेशन होती है, तो एलएलपी की अपनी डेफिनेशन है। पहला टर्म क्या लिखा है? क्या बॉडी कॉर्पोरेट हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है? बताओ क्या था? डिफरेंट होते हैं, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये लिखा था। ठीक है, इन्होंने कहा, एलएलपी बोल रहा है हमारे हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट वो है जो कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 220 में एक्सप्लेन कर रखा है, एंड इंक्लूड, मतलब इन्होंने एक्स्ट्रा डेफिनेशन दी है, वो भी है, और प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा बता रहे। एक्स्ट्रा इन्होंने क्या बताया है? जो एलएलपी इस एक्ट में कवर हुई है वो भी हमारी नजर में बॉडी कॉर्पोरेट है, जो एलएलपी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी, और वो कंपनी जो इंडिया के बाहर वापस। इनके अकॉर्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? इनके अकॉर्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट वो है जो कंपनीज एक्ट ने बोला, वो तो है, प्लस तीन बातें और ऐड करो। तीन बातें क्या? एलएलपी जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, एलएलपी जो इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर मतलब दूसरे जितनी भी फॉरेन एलएलपी है, और ये क्या बोल सकती हूँ, वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर। अब समझो थोड़ा, बाहर की कंपनी, बाहर की एलएलपी और इंडिया की एलएलपी, ये तीनों बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आते हैं। क्लियर है? कुछ डाउट आ रहा है निकिता? नहीं? हाँ बेटा बोल। यस, वेरी गुड। अब समझो, हर कंट्री का अपना एक लॉ होगा, ठीक है? कोई भी कंट्री वहां एलएलपी है, उन्होंने डेफिनेशन में दे रखा है भैया ये लोग हमारी एलएलपी की लिस्ट में आते हैं, तो हम भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमारा लॉ अलाउ कर रहा है। हमारे लॉ ने बोला भैया तुम्हारा जो लॉ बोलता है, एलएलपी जिसे बोलता है, हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे, हो चाहे ना हो, हमें उसे लेना है। तुम अलाउ करो, तुम्हारे लॉ से पूछ रहे, यूएस तुमसे पूछ रहे, ये एबीसी एक बोल रहा है कि मैं वो एलएलपी है, तुम मुझे बता दो, उसका लॉयर बोलेगा ये एलएलपी है तो हमें उसे मानना है। बात समझ में आ गई? क्योंकि उनका लॉ बोल रहा है ना। अब उनके लॉ जरूरी थोड़ी ना है हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चले। वो बोल दे कि भैया हमारे एलएलपी में एलएलपी टर्म यूज नहीं करते हैं, कुछ और बोलते हैं, तो जहां जिसका जो लॉ बोलेगा हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हम ही ने पावर दी है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि एलएलपी को भी हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें एलएलपी को कंट्रीब्यूशन आए तो अच्छा रहेगा। चीजें स्ट्रिक्ट तब होती है जब हमें लगता है कि यार बहुत लोग आ गए यार, अब थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगाओ। तो कंपनी है ना वो, एलएलपी नया कंसेप्ट है, बाहर को देख के ही बना है, एक्चुअल में हमने नहीं बनाया है, हमने बाहर देखा कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, जो भी चलता है उसका कस्टमाइज फॉर्म हम बनाते, तो हमने बाहर का देखा है तब बनाया हमने, ये हमारा खुद का आइडिया नहीं है। तो बाहर तो वो चल ही रहा था, हमने बनाया कि चलो हम भी एक नया कंसेप्ट लेके आए, थोड़ा सा हाइब्रिड फॉर्म लेकर आते। क्लियर है? हम्म। यस, वेरी गुड। होता क्या है ना, इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं, तुमने कुछ अग्रीमेंट तो सुने हैं, जो सुने उसी का ये नाम बता रही हूँ। WTO क्या होता है? इट इज छोटा सा एग्जाम्पल कि वर्ल्ड लेवल में हमने बोला ट्रेडिंग अच्छे से करना है ना, तो सारी मेंबर कंट्रीज ने, है ना, तुम सब अलग अलग कंट्री के लोगों, तुमने साइन किया है, तो हम आपस में अच्छे से धंधा कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं, हम मर्जर अलाउ उन्हीं कंट्री के साथ करेंगे जिनके साथ हमारी ट्रीटी, जिनके साथ हमारी अग्रीमेंट साइन हो रखे होंगे। हम किसी भी पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे क्योंकि नहीं अग्रीमेंट साइन भाई, नहीं करेंगे। तो जिन कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट साइन है ना, उनके नेता और हमारे नेता ने अगर अग्रीमेंट कर रखा है ना, तो वहां की कंपनी और यहाँ की कंपनी, वहां की एलएलपी यहाँ की एलएलपी आपस में मर्जर अमलगमेशन कर सकती है। बाकी सबको हम प्रमोट ही नहीं करते। अब लॉ किसका होगा? अग्रीमेंट में लिखा होगा कि थोड़ा मिक्स फॉर्म लेंगे, ठीक है, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, तो मिक्स फॉर्म चलता है, मॉडल चलता है, एक मॉडल लॉ चलता है। ये आप सीएस प्रोफेशनल में पढ़ते हो। हर हर सिस्टम का एक मॉडल लॉ तैयार है, मतलब एक मिक्स्ड लॉ तैयार है, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा। उसी कंसेप्ट को सीएस प्रोफेशनल में सिखाया जाता है। ठीक है, अभी तुम्हें तुम्हारे देश का समझाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में बोला जाएगा मिक्स्ड सीखो। तुम दूसरे कंट्रीज के लॉ भी सीखोगे, चाइना के, हांगकांग के, यूएस के, इंग्लैंड के, सारे लॉज उसमें पढ़ाए जाते हैं। एकदम पूरा लॉ नहीं दिया जाता है, उसका थोड़ा सा जिस दिया जाता है, क्योंकि आप लॉ पढ़ चुके हो, अपने एक देश का पढ़ चुके हो, दूसरा पढ़ना आसान है, बस तुम्हें डिफरेंस समझने होते हैं। तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस प्रोफेशनल में दे रखे हैं क्लैरिटी के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस होगा ना। सब फॉर एग्जाम्पल, तुम क्यों जीएसटी लाए जब ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स यहाँ पे थे? जरा मुझे बताओ क्या लॉजिक है जीएसटी के लाने का? सिंगल टैक्स, क्योंकि बाहर ये सारे कंसेप्ट चलते हैं। बाहर का इंसान जब इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोचता है तो उन्हें लगता है कि भाई कितने टैक्स है। तो हमने देखा कि भैया बाहर क्या चल रहा है,
तो धीरे धीरे हम उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट अमेंडमेंट क्यों आते हैं, समय के हिसाब से बदलाव लाते हैं ना। हम भी बाहर देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, तो उन्हें धीरे धीरे क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो एकदम टोटल डिफरेंट कुछ नहीं होता है, सब एक दूसरे को देखकर अपने आप को अमेंड करते जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होते। जहां डिफरेंसेस हैं वहां धंधा करना, बिजनेस करना थोड़ा सा दिक्कत करता है। तुम देखोगे ओवर द पीरियड हम बहुत ज्यादा ठीक होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं, उनके समझ में आ रहा है हमारे यहाँ का लॉ, उनके समझ में आ रहा है। दैट मीन्स क्या, थोड़े से हम उनके जैसे सिमिलर हो रहे हैं। पूरा 100% सेम हो गए नहीं भाई। तुमने सुना होगा इंडेज आ चुके हैं, सुना है क्या, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। एएस पढ़ते थे तुम लोग, AS1 AS2 AS3, एक होता है इंडेज। तो इंडेज नया कंसेप्ट है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। अभी तुम अकाउंट जब थोड़े से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इंडेज क्या बोल रहे हैं भैया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच करने के लिए हमने ये बनाए। तो कुल मिलाकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच करने के लिए वाइडर लेवल में, बड़े लेवल में सोचा जाता है, ताकि किसी की भी खिचड़ी ना पके। क्योंकि भैया एक देश से दूसरे देश के साथ तो बिजनेस करना छोड़ नहीं देंगे, बिजनेस तो करना ही है। तो लॉ भी समझ में आना चाहिए, अकाउंट भी समझ में आना चाहिए। इस कारण से इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, और हम उसके मेंबर कंट्री, इंडिया ने बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर रखा है, हमें बहुत सारी चीजों में अलाउड है बिजनेस करना। तो कंप्लाइंसेस भी मिक्स चलेंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है भैया। पॉजिटिव डेफिनेशन तो भाई नेगेटिव भी मिलेगी। नेगेटिव में इन्होंने क्या बोला, नॉट इंक्लूड। भाई जो कॉर्पोरेशन सोल है, LLP पढ़ रहे हैं, ओपीसी थोड़ी ना पढ़ रहे भाई, सोल प्रोप्राइटर थोड़ी ना पढ़ रहे। इन्होंने कहा भैया ये तो नहीं आएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं आएगी, वो सारे कुछ भी नहीं आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में दे दे। हम यहाँ पर कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे LLP की बात नहीं कर रहे। हाँ, वेरी गुड। मतलब वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करे, जहां भी कॉर्पोरेट आता है ना, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सेपरेट लीगल, नहीं नहीं, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी LLP की भी है और कंपनी की भी है, दोनों की है। तो कॉर्पोरेट वर्ड मतलब LLP भी और कंपनी दोनों आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है उनकी खुद की। क्लियर है, हाँ हाँ सब आएगा, सब A to Z सेम आएगा। सब सारी क्वालिटीज आ गई। पर सेपरेट एंटिटी आ गया ना, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब छोटी छोटी डेफिनेशन है फटाफट करेंगे। क्या लिखा है, बिजनेस। बिजनेस में क्या लिखा है भाई, कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन LLP कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्ट, क्या नहीं करेगा भाई, एक्सेप्ट जो CG मना करेगा। अब वो करे, आज करे, कल करे, भविष्य में करे, भैया उसको ही लेना देना। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, कोई भी पार्टनर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी फिड्यूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। इन्होंने कहा भैया हमारे हिसाब से वो पार्टनर जो सेक्शन 7 में गिवन है, आगे बढ़ेंगे सेक्शन 7। एनटीटी का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इन सारे सेक्शंस में है, पार्टनरशिप एक्ट के इन सेक्शन में भी हमने उनको बोल रखा है ये हमारी नजर में एंटिटी है। ये वर्ड इसलिए यूज किया ताकि आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो वहां बस क्लिक हो जाए। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है, कब चालू होता है और खत्म कब होता है। चलिए अब सिचुएशन थोड़ा समझिए। सबसे पहले है नॉर्मल केस। आप एक LLP बनाते हो, आपको LLP एक्ट पढ़ाया जा रहा है, दैट मींस बीइंग अ CS आप क्या बना सकते हो, कंपनीज भी बनवा सकते हो और LLP भी अपने क्लाइंट के लिए। बात समझ में आ रही है। तुमने अपनी LLP, अपनी क्लाइंट की LLP कब बनाया, 30 सितंबर 2024 से पहले बनवाया। तो इन्होंने कहा आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और खत्म होगा 31 मार्च। लेकिन 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 कुछ स्पेशल केसेस है, अगर आपका इनकॉर्पोरेशन कब होता है, आफ्टर 30 सितंबर, ये सितंबर ही चल रहा है, 30 सितंबर के बाद, तो ये कहेंगे भैया तुम्हारा आधा साल तो निकल चुका है। तो आपके लिए फाइनेंशियल ईयर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला, आप इनकॉर्पोरेट कब करते हो, 30 सितंबर के बाद। आपने कब बनाया, 1 अक्टूबर। तो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा कब, 1 अक्टूबर से, और खत्म कब होगा, 31 मार्च। ईयर देखो क्या लिखा है, मैंने समझाया भी नहीं पूरा अभी। अगर आपने इनकॉर्पोरेशन उन्होंने कहा सॉरी 30 सितंबर के बाद किया, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कब किया आपने, 1 अक्टूबर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई आपका फाइनेंशियल ईयर अब 31 मार्च 2025 को खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा, 2026। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई आप कंपनी बना रहे हो, LLP बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो हम आपको समय दे रहे हैं भैया अकाउंट्स बनाने का, उसका ऑडिट करने का, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है। तो बीइंग अ LLP आप सितंबर से पहले बना रहे हो, ठीक है।
तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कायदे से अगर मैंने कहा मैंने 15 ही सितंबर को बनाया तो क्या ही डिफरेंस, तो बच्चा कुछ तो रखना ही पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक कि दीदी 40 नंबर पासिंग नंबर है, मेरा तो 39 है, एक ही से फेल हो गया, लेकिन स्टिल इंस्टीट्यूट को क्राइटेरिया तो सेट करना ही पड़ेगा ना। तो सेम बस क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर दिया, भैया 30 सितंबर, इससे पहले करोगे तो हम कहेंगे सफिशिएंट टाइम है आपके पास, क्या बनाने के लिए भैया, अकाउंट्स बनाने के लिए, इसके ऑडिट वॉडिट करवाने के लिए सफिशिएंट टाइम है। लेकिन अगर आप उसके बाद करते हो तो आपकी डेडलाइन 2025 नहीं है, आपकी डेडलाइन अच्छी खासी 1.5 साल की दे दी। मतलब आपको 1.5 साल में अकाउंट्स बनाना है, ऑडिट कराना है, समय भरपूर दिया गया है। एक्चुअल में एलएलपी को हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसको समय कम मिला है उसे बहुत ज्यादा समय दे दिया गया। दैट्स इट, क्लैरिटी है आशी, ठीक है, समझाए अब है, अब आया ना। चलो, तो कंक्लूजन क्या है, अगर 30 सितंबर से पहले तो आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च उसी ईयर के, नेक्स्ट ईयर के। लेकिन अगर आपने कब किया है 30 सितंबर के बाद, तो क्या टर्म यूज करते हैं, एक टर्म यूज होता है दैट वाज सक्सीडिंग, क्या वर्ड यूज करते हैं, सक्सीडिंग ईयर, ठीक है, बस मिल जाए। या फिर क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। बात समझ में आई। अब इस एक बार लैंग्वेज को रीड करो, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। उस लैंग्वेज को रीड करो बच्चा, और जिसको इसकी पिक्चर लेनी है ले लो। चलिए वापस आएंगे, लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, क्या होगा फॉरेन एलएलपी जो बाहर बनी है भाई, एलएलपी जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन किया है जिसने, एलएलपी का अग्रीमेंट, अग्रीमेंट क्या होता है, एलएलपी का अग्रीमेंट मतलब एक रिटर्न अग्रीमेंट, ठीक है। इसका रोल एओ जैसा होता है। अब बिटवीन दी पार्टनर्स, इसमें साइन सब करेंगे, सारे पार्टनर्स करेंगे। ये एक अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच, और साथ में क्या बोलते हैं, बिटवीन, एक तरफ पार्टनरशिप है और एक तरफ उसके अग्रीमेंट, एक्चुअल में एक तरफ पार्टनरशिप और एक तरफ उसके पार्टनर्स। इट इज जस्ट लाइक का, इन्होंने कहा कि भैया ये एक अग्रीमेंट है, रिटर्न है, जिसमें पार्टनर्स के आपस में राइट्स ड्यूटीज लिखी है। फर्म की क्या होगी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पार्टनर्स की क्या होगी, क्योंकि फर्म भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है तो इसके भी बारे में लिखा होगा। तो कुल मिला के उन्होंने बोला म्यूचुअल राइट्स लिखे रहते हैं पार्टनर्स के, और साथ में उनकी राइट्स और ड्यूटी भैया एलएलपी को लेकर क्या है ये सब भी लिखा होगा। वेरी गुड, यही सारी चीजें, कंपनी बाउंड टू मेंबर और मेंबर बाउंड टू कंपनी, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था सेम यहाँ पे यही है कि यहाँ पर सिग्नेचर किया तो बाउंड है, लेकिन बाउंड की एक लिमिट है। पार्टनर ने बोला भैया 10,000, 1 लाख, तो उससे ज्यादा नहीं। सेम लाइक का कंपनी में एक मेंबर का शेयर, 100 रुपए का शेयर खरीदा तो क्या उससे ज्यादा मांग सकते हो, नहीं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, पार्टनर की जितनी लाइबिलिटी बस उतनी। नेक्स्ट क्या लिखा भैया, पार्टनर, पार्टनर वो इंसान है जो साइन करेगा पार्टनर बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, स्मॉल कंपनी होती है तो स्मॉल एलएलपी भी होती है। चलो, जिसका कंट्रीब्यूशन टर्नओवर, दोनों के बीच में क्या लिखा है, एंड की और साथ में, दोनों में से दोनों कंडीशन, कोई एक कंडीशन नहीं। अगर जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है, लेकिन सरकार चाहे तो उसे कितना बढ़ा सकती है, क्या स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन याद है, 4 करोड़, और टर्नओवर क्या था, यहाँ पे भी यही है, आ जाओ, सेम नहीं है, बस तरीका बता रही हूँ। इन्होंने बोला 25 लाख तो अभी इसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, 5 करोड़। टर्नओवर की बात करें तो अभी कितना, 40 लाख, लेकिन सरकार चाहे तो इसे क्या कर सकती है, 50 करोड़। और अदर कंडीशंस भी भाई फुलफिल करना, आप हमारी नजर में स्मॉल एलएलपी हो। तो स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन, ये मेरे बच्चे, चलो वापस लिमिट बताओ स्मॉल एलएलपी की, जल्दी जल्दी। देखो टर्म यूज करना, वहां क्या टर्म था, स्मॉल कंपनी, जरा बताओ टर्म मुझे बताओ, पेड अप और पक्का, और क्या था, एंड। यहां पे इन्होंने बोला भैया कंपनी की जगह एलएलपी आ चुका है, तो पेडअप की जगह क्या है, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंपनी को लेके पेडअप टर्म यूज होते हैं। टर्नओवर तो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल, तो ये सेम रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। 25 जो बढ़कर 5 करोड़ हो सकती है, 40 लाख जो बढ़कर 50 करोड़, और अदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसे फुलफिल करने का, ठीक है। चलो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन खत्म। फिर इन्होंने कहा कि चलो अब हम तुम्हें एलएलपी के बारे में कुछ अच्छी बातें बताए, सेक्शन नंबर 3। क्या यहाँ सेक्शन याद करने हैं, बिल्कुल मत याद करना भाई,
कंपनीज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद हो जाए, बड़ी बात है हमारे लिए, है ना बड़ी बात। दीदी क्या क्या याद करे, है ना। रिपीट, एलएलपी का एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बताओ है कि नहीं है, पक्का। क्या ये सेपरेट है अपने पार्टनर से, क्या ये परपेचुअल सक्सेशन है इसका, पार्टनर्स चेंज हो सकते हैं और कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और पार्टनरशिप एक्ट तो इसमें लगता ही नहीं, पक्का सच है ये। इतनी घिसी पिटी बातें बता रहे हैं हमें, बताओ हमें जो हम कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं, मिक्स लगता है। सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है, चलो पहले कंपनी की बात करेंगे। एक कंपनी, ठीक है, इस कंपनी का मेंबर एक इंसान भी हो सकता है, आर्टिफिशियल बॉडी भी हो सकती है। सेम इसका जो पार्टनर है इंसान भी हो सकता है, इंडिविजुअल आएगा मतलब इंसान, और कौन हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब आर्टिफिशियल बॉडी भी हो सकती है, हाँ बन सकता है। लेकिन ध्यान देना, इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बनेगा अगर वो इंडिविजुअल क्या है, अनसाउंड माइंड का मतलब पागल है, ठीक है, लिखना तुम्हें अनसाउंड माइंड है, पागल मत लिख कर आना, ठीक है, अनसाउंड माइंड। दूसरा क्या लिखा है, भाई दोनों सेम बातें बोल रहे, जरा रीड करो मुझे बताओ, बी और सी सेम बातें बोल रहे ना, ए नलाइको, बी और सी पढ़ो मुझे बताओ, सेम बातें बोल रहे क्या अलग बातें बोल रहे। वेरी गुड। बी वाला पॉइंट बोलता है डिक्लेयर हो गया है, इंसॉल्वेंट हो, और अभी उन्होंने बोला है कि अभी केस चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है ना, तुम हमारी नजरों में पार्टनर भी नहीं हो, तुम्हें बना देंगे, टेम्परेरी बेसिस में अभी तुम नहीं हो। और बी वाला पॉइंट बोलता है परमानेंट बेसिस में तुम नहीं हो। क्लियर है, तो तीन बातें, कब कब इंडिविजुअल से बोला तू पार्टनर नहीं रहेगा, पहला अनसाउंड माइंड, दूसरा टर्म यूज करना अनडिस्चार्ज, क्या लिखा है अनडिस्चार्ज। अब क्यों लिखा अनडिस्चार्ज, थोड़ा कंसेप्ट समझो। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक 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 अनडिस्चार्ज क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला तुम लोग सब इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, तुम्हारी लाइबिलिटी आज भी बनी है, तुम्हारी लाइबिलिटी आज भी बनी है, कोर्ट ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मतलब तुम डिक्लेयर्ड हो, तुम इंसॉल्वेंट हो, तुम्हारे सर पे लाइबिलिटी, अब तुमसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, तुम्हें छोड़ा गया नहीं है, मतलब 2 साल 4 साल 10 साल तक डिस्चार्ज। कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि भाई सब कुछ तो हो चुका है, तो प्लीज मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, सुना है बैंकरप्ट, ठीक है, तो बैंकरप्ट डिक्लेयर अगर हमने आपको कर दिया है, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने जीरो कर दिया है, तुम अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर सकते हो। अनडिस्चार्ज मतलब कल को कुछ भी नया बिजनेस चालू करोगे तो पैसे दे देना, पैसे अगर दे दिया तो डिस्चार्ज हो जाओगे, अब तुम इंसॉल्वेंट नहीं हो, तुम फिर क्या हो जाओगे, सॉल्वेंट हो जाओगे। बात समझ में आई, तो टर्म यूज आपको करना पड़ेगा, क्या टर्म यूज करना पड़ेगा, अनडिस्चार्ज। नेक्स्ट क्या लिखा है, एडजुडिकेट मतलब क्या, जिगल में तो बहुत सुना होगा तुमने, बताओ, केस चल रहा है। अप्लाइड मतलब आपने अभी, आप पे केस चल रहा है बस अभी पेंडिंग है, तो टर्म यूज करना है एडजुडिकेट एज एन इंसॉल्वेंट। पहला अनसाउंड माइंड चाहिए मुझे, दूसरा क्या चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तीसरा एजुकेटेड, है ना, एडजुडिकेट एज एन इंसॉल्वेंट मतलब केस चल रहा है, और उसको सिंप्लीफाई वर्जन लिखना है, लिखना है, लेकिन एडजुडिकेट वर्ड यूज करना, आंसर थोड़ा स्टैंडर्डाइज होगा। क्लियर है, कितने मेंबर्स, मिनिमम दो। प्राइवेट कंपनी की बात कर रही हूँ, किसी की बात कर रही हूँ, पक्का याद है तुम्हें, सब कुछ पूछ लू, मिनिमम कितने, पब्लिक कंपनी मिनिमम कितने, चलो 7 का लेते, 7 लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं, 2 लोग छोड़ देते हैं, बचे कितने, 5, 5 रहकर भी मैं कंपनी, पब्लिक कंपनी चला सकती हूँ। 6 महीने, बस यही सुनना चाह रही थी मैं, 6 महीने तक, 6 महीने बोला था, ठीक है यहाँ तक नहीं सुनाई दिया, ठीक है, 6 महीने तक आप कंपनी चला सकते हो। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर आपको 2 और लोगों को इकट्ठा करना है, उसको वापस से 7 लाना है, क्योंकि भैया आप एक पब्लिक कंपनी हो, 7 लोग तो मिनिमम रखने पड़ेंगे। अगर 6 महीने के अंदर वो 7 लोग नहीं होते, तो फिर आप लाइबल हो जाओगे, कंपनी की जितनी लाइबिलिटी है, जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड 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 गया वो, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बैंक का लोन नहीं चुका है तो ये 5 लोग जाएंगे, जबकि इससे पहले क्या हो रहा था, कंपनी जा रही थी भाई, हम पे तो बात नहीं आ रही थी, तो इन शॉर्ट पेनल्टी लगेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। सेम अब मैं आपकी बात करूं एलएलपी, एलएलपी में कितने लोग, मिनिमम 2,
एक ही नालायक पार्टनर अकेला काम कर रहा है, 6 महीने का हमने समय दिया है, 6 महीने में इसका 6 महीने में नॉर्मल काम भी कर सकता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस दूसरे एक सिंगल और इंसान को लेकर ताकि दो लोग मिलकर काम कर सके, नहीं करता है तो इस सिंगल इंसान की क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। जो कहानी एज इट इज कंपनीज लॉ में पड़ा है सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट, बात समझ में आ रही है। रिड्यूस हो जाते हैं अगर 2 से कम, और ये कब तक किया आपने, 6 महीने से ज्यादा। तो साफ बोल दिया है हु इज द ओनली पार्टनर, जो अकेला सिंगल पार्टनर है उसको ये नॉलेज था, 6 महीने में वो इकट्ठा नहीं कर पाया। आफ्टर दिस साफ उन्होंने बोल दिया कि भैया आप पर्सनली क्या हो जाओगे, लाइबल हो जाओगे। क्लैरिटी है, पक्का। क्या बताया था डेजिग्नेटेड पार्टनर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर जो सेक्शन 7 में, ठीक है सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं भाई, आओ। एटलीस्ट 2 designated partner who are the individual, एटलीस्ट उसमें एक पर्सन क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। और यहाँ रेसिडेंट से मतलब कितने दिन वो इंडिया में होगा, 1। यहाँ क्या दे रखा है समझो अब। जब मैं कंपनी लॉ की बात करती हूँ डेटा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कंपनी लॉ में भैया डायरेक्टर, कम से कम प्राइवेट कंपनी की बात करूं, प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो मिनिमम कितने डायरेक्टर, 2, जिसमें से एटलीस्ट एक तो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। रेसिडेंट से मतलब क्या है, 182 डेज, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ भाई एलएलपी। एलएलपी बोलता है भाई डायरेक्टर तो टर्म यूज नहीं करते हम, हमारे लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, और इसमें भी मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ये जो डायरेक्टर है इंसान होना चाहिए, तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर भी इंसान होने चाहिए, 2 इंडिविजुअल, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। लेकिन रेसिडेंट की लिमिट यहाँ याद रखना पड़ेगा, 120 डेज, ठीक है मैं समझ गई थी। हाँ बेटा, 1 सितंबर के बाद आला, हाँ। हाँ समझो आप, इन्होंने कहा 30 सितंबर हमारी है, ठीक है। हम कह रहे पूरे फाइनेंशियल ईयर, इसका फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात हो रही है। आफ्टर अगर बनता है तो फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन कहां से कहां तक होता है, एग्जाम्पल 1 अक्टूबर से 24 से 26, यही होगा। तो हम ये देखेंगे इन 1.5 सालों में अगर तुम 120 दिन भी इंडिया में रह रहे हो तो हमारे रेसिडेंट हो, दैट्स इट। मतलब इतना समय है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवली लिखा है, कंटिन्यूस टर्म यूज किया है, लॉ में अगर नहीं लिखा मतलब वो कर सकते हो, याद रखना हमेशा। क्लियर है, लगातार नहीं, 10 दिन के लिए आए फिर चले गए, फिर 20 दिन के लिए आए फिर चले गए, 30 दिन के लिए आए। तनिषा फोन दे दे बेटा, देते जाओ आज, मिनिमम 2। मुझे बताओ डेजिग्नेटेड पार्टनर इंसान भी हो सकता है और आर्टिफिशियल बॉडी भी, साफ लिखा है डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली होना चाहिए। 2 मिनट यार, दैट वॉज डेजिग्नेटेड, दैट वॉज डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलता है कि भैया 2 तो रखो कम से कम, और वो क्या होने चाहिए, इंडिविजुअली होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, और उसमें से कम एक इंसान इंडिया में रेसिडेंट। और रेसिडेंट की डेफिनेशन जब आप देखोगे तो हमारा मतलब आपके फाइनेंशियल ईयर हम देखेंगे और उसमें 120 डेज अगर आप रह रहे हो इंडिया में, दैट मीन्स आप हमारे लिए रेसिडेंट हो। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट जो ये बीच का पैराग्राफ है इसे रीड करना। इन केस ऑफ एलएलपी इन विच, समझो मैंने एक एलएलपी बनाई, मैंने क्या बनाई, एक एलएलपी। इस एलएलपी में मैंने 2 पार्टनर्स रखे, कितने पार्टनर्स रखे, 2। एक है एबीसी लिमिटेड और एक है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। पहले मुझे बताओ रख सकती हूँ क्या, क्यों नहीं रख सकती, हमने पहले मेंबर पढ़ा, मेंबर उन्होंने बोला इंडिविजुअली हो सकता है, और कौन हो सकता है, मेरी बात कान खोलकर सुनना, दोनों आर्टिफिशियल बॉडी हो सकते, मैंने अभी पार्टनर बोला, मिनिमम 2 पार्टनर, मिनिमम 2 पार्टनर रखें। और ये मिनिमम 2 पार्टनर दोनों के दोनों इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आई, पहली बात। अगर दोनों के दोनों सारे के सारे पार्टनर आपकी क्या है आर्टिफिशियल बॉडी, अगर सारे पार्टनर आपके क्या होते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी, रीड करना मेरे साथ, ऑल दी पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट।
या फिर वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट। एक दो सिचुएशन बना रही हूं। एक सिचुएशन क्या बनाई मैंने, दोनों के दोनों क्या है, आर्टिफिशियल बॉडी है, और एक मैंने बनाया इंसान है और एक आर्टिफिशियल बॉडी है। लेकिन अब मुझे क्योंकि मुझे डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों को दोनों क्या चाहिए, इंसान चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भैया तुम कंपनी हो तो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, तुम्हारे कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि क्या सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट आर्टिफिशियल बॉडी बन सकते हैं पार्टनर? हाँ। अब लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल करेंगे? तो इन्होंने क्या बोल दिया, अपने डायरेक्टर के नाम बताओ कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। अब एक बार फिर से रीड करेंगे। पहला इन्होंने बोला ऑल दी पार्टनर्स, ऑल दी पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, पहली सिचुएशन। दूसरी, वन और मोर पार्टनर्स इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट। एक मान के चलो एक इंसान है और दूसरा क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन डेजिग्नेटेड तो दो इंसान चाहिए, इसमें भी बातें फुलफिल नहीं हो रही। तो एटलीस्ट इसमें से दो इंडिविजुअल हमें चाहिए हु आर दी पार्टनर ऑफ सच लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हमें दो तो डेजिग्नेटेड चाहिए चाहिए। एक काम करो, दो इंसानों को पकड़ो और हमें बता दो कि ये है, ताकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसको पकड़े, या फिर हमें एक नॉमिनी दे दो ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शेल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब आर्टिफिशियल बॉडी होगी तो अपने एक डायरेक्टर को सामने रखेगी जो रिप्रेजेंट करेगा एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लैरिटी है? यस, दोनों ही रहेंगे, वो उस कंपनी को तो डायरेक्टर है ही ना। कंपनी के लिए डायरेक्टर, यहाँ आप हमारे लिए कोई डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं, तुम हमारे इस कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले पार्टनर हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? यस। क्या दो, एक एलएलपी, एक तो खुद आर्टिफिशियल, दोनों और आर्टिफिशियल कौन बन गए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन गए। तो इन्होंने कहा कि भैया इंसान तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, एक काम करो, इस कंपनी का एक इंसान आ जाए और इस कंपनी का एक इंसान आ जाए। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि भैया या तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को इंसान लेके आ जाओ, आप किसी का भी नाम एज अ नॉमिनी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इंसान चाहिए। क्योंकि हम किसी एक इंसान को पकड़ना चाहते, बता, कॉलर पकड़ना चाहते हो उसकी, बता तूने काम क्यों नहीं किया। हमें आर्टिफिशियल बॉडी नहीं चाहिए, बनाना है बना लो, लेकिन नाम बता दो किसका कॉलर पकड़ेंगे। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का, ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने का। यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या एलएलपी बनाओगे तो कोई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। साफ बोला भैया, स्पेसिफाई कर दो उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, नाम बताओ, किसका नाम बताओगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर का। और सच पर्सन शेल बी डेजिग्नेटेड, स्टेट ईच ऑफ द पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिसका नाम लिखा होगा डेजिग्नेटेड, वही डेजिग्नेटेड रहेगा। अगर टाइम टू टाइम आपने बदल दिया तो वो बदला हुआ को हम मान लेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। याद करो डायरेक्टर पढ़ा था, अगर आपके आर्टिकल में अलग से डायरेक्टर लिखा है तो उसे हम डायरेक्टर मानेंगे, अगर नहीं लिखा तो हम आपके सब्सक्राइबर को ही डायरेक्टर मान लेंगे। कुछ याद आ रहा है? तो ये भी ये कह रहे हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम लिखा है तो वही है। समय समय पे आपके पार्टनर्स अगर डेजिग्नेशन बदलते जा रहे हैं, आज पनस और मैं है, कल से ये दोनों है, परसों से ये लोग हैं, नर्सों से ये है, तो भाई जो जब जैसा होगा उसके लिए उस हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस ड्यूरेशन के लिए। क्लैरिटी? पक्का? बैठ जाओ नालायक को। हाँ जी। हाँ। हम्म, बिल्कुल चला गया। हाँ। तो पुराना वाला उस ड्यूरेशन के लिए लाइबल रहेगा, लेकिन अगर सबूत मिल जाते कि जिस ड्यूरेशन पे उसने किया था ये तभी का है, अगर उसने इस तरीके का फ्रॉड किया है कि कोई पकड़ नहीं पाया, तो वो बच के निकल गया। हम उनके बचने के निकलने वालों में से है ना, है ना? चलो, समझ में आया? हाँ, फरार हो गया। चलो आओ, नेक्स्ट नेक्स्ट। बस इसे खत्म करो। क्या लिखा है? एनी पार्टनर बिकम, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अग्रीमेंट में डिसाइड कर लेना। पार्टनर क्या हो सकता है, अग्रीमेंट से ही बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, और अग्रीमेंट से ही सीज होगा, छोड़ देगा। ठीक है? इंडिविजुअल तब तक डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनेगा जब तक वो क्या ना दे दे, अपनी कंसर्न। बिना कंसर्न को उसकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई मत दो, उसका कंसर्न लेटर मिलना चाहिए। और प्लीज उस कंसर्न लेटर को फटाफट से आरओसी को दे दो। कब आरओसी को दोगे? आज मैंने कंसर्न लेटर दिया, यहाँ से 30 दिन के अंदर आरओसी तक पहुंचा दो। ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर, छोड़ो डेजिग्नेटेड पार्टनर को, कुछ दिन याद आ रहा है? बताओ जरा दिन क्या होता था।
अगर डिन नहीं तो आप डायरेक्टर नहीं। डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी बोला, मैंने क्या बोला, डायरेक्टर जैसा है ना, तुम्हें भी लेना पड़ेगा डिन। अरे रे, लेकिन यहाँ डिन नहीं बोला जाता है। ए नलाइको, यहाँ डिन नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डीपिन। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वही। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर था, ये डीपी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्लियर है बच्चा? ये टर्म अक्सर तुम्हें दिखेगा, ये क्या लिखा है, मुटाटिस मुटेंडिस, लैटिन टर्म है, मतलब कॉपी पेस्ट। लिखो जरा वहां, कॉपी पेस्ट। मुटाटिस मुटेंडिस मतलब होता है कॉपी पेस्ट। और क्या बोलना चाह रहा है, जैसे एक डायरेक्टर डिन लेने की पूरी एक प्रोसेस होती है जो सेक्शन 153 और 159 के कंपनीज एक्ट में लिखी है, सेम वैसे ही आपकी डेजिग्नेटेड पार्टनर की पनस सेम यहाँ पे वही होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी, बता जरा। डायरेक्टर डिन लेने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करेगा, मुटाटिस मुटेंडिस, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी वही करेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, चैप्टर 2, अभी जो चैप्टर 2 पढ़ा ना, मुटाटिस मुटेंडिस, जो आपने कॉमन लॉ में पढ़ा, समझ में आ गया? तो ये लैटिन टर्म में यूज करो, अच्छा लगेगा। लिखते वक्त, बोलते वक्त यूज करोगे, लिखते वक्त भूल जाओगे, है ना, ना लाइक। चलो चलो चलो, ए ये दो टिंगू टिंगू चैप है, कंसेप्ट, आओ इधर। इन दो को पढ़ाऊंगी मैं, इन दो को पढ़ाऊंगी, नहीं तो छुट्टी नहीं होगी। डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी, नया है कि पुराना है? तुम तो ओल्ड हो, ये तो न्यू है। बस हो गया। भाई तेरी ओल्ड आ गई है, मिक्स मिलाकर देख, उस ओल्ड है तेरी भाई। अपडेट है? ये सुनो यार, तुम लोग तो और, चलो। क्या लाइबिलिटी होगी डेजिग्नेटेड पार्टनर की? सारे काम, क्या क्या लाइबिलिटी है, सारे डे टू डे काम, फाइलिंग एक्ट जो भी बोल रहे हैं सब, और साथ में अगर तुमने ये फॉर्म समय पे नहीं फाइल किया तो क्या लगेगी? पक्का? डेजिग्नेटेड पार्टनर को चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो भाई। जब वैकेंसी आई तब अलग न्यू बंदे को अपॉइंट करो। लेकिन प्लीज ध्यान रखना, no designated partner is appointed if at any time only designated partner, each partner deemed to be, मान लो designated partner नहीं है, पन्ना सौ मैंने छोड़ दिया एलएलपी, कोई भी अब designated partner वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैठा है क्या? अगर नहीं बैठा तो सब लोग designated partner कहलाएंगे। ये बस ऐसे ही। क्या कंपनी का डायरेक्टर लिखा है तुमने? नहीं, तो सारे सब्सक्राइबर डायरेक्टर बने घूम रहे होंगे। तो प्लीज किसी के सर पे डाल दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने पार्टनर्स, 20 पार्टनर है, 20 के 20 डेजिग्नेटेड पार्टनर, दो ही है, हम दोनों ही हो जाएंगे डेजिग्न, तो फिर एलएलपी कहां से रहेगी भाई? 6 महीने का समय मिलेगा, आ जाए कोई। ठीक है, तू भी क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ पूछ पूछ। चलो, तुमने पार्टनरशिप फर्म थोड़ी बहुत तो पढ़ी है, पार्टनरशिप फर्म थोड़ी बहुत तो पढ़ी है, सैलरी भी जाती है, और जो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है प्रॉफिट का एक पोर्शन भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब 1 साल के लिए तो वेट किया नहीं जा सकता प्रॉफिट का, भाई घर भी तो चलाना है महीने महीने का, तो दोनों मिक्स होता है। क्लियर है? पक्का? यहाँ पे ये टॉपिक होता है ओवर।